नमस्कार। योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के मसले पर एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जो ज्ञानवापी है वो साक्षात विश्वनाथ का स्वरूप है, विग्रह है। और दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे मस्जिद कहते हैं। ज्ञानवापी पर इतनी बड़ी घोषणा किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के स्तर के से पहली बार आई। इससे पहले आपको याद होगा, एक बार योगी आदित्यनाथ ने एक साक्षात्कार में कहा था कि ज्ञानवापी के अंदर जाइए, जो हिंदू देवी देवताओं के विग्रह के चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो सब चीख कर कह रहे हैं कि वहाँ क्या है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये जो ज्ञानवापी है वही साक्षात विश्वनाथ का विग्रह है, वही साक्षात विश्वनाथ है। और इसके लिए योगी जी ने एक कथा का सहारा लिया, एक कथा को सुना दिया। और कथा है कि जब आदि शंकर काशी आए ज्ञानार्जन के लिए, तो महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। और आदि शंकर के गंगा जाने के रास्ते में महादेव एक वृद्ध अछूत का स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। आदिशंकर ने कहा कि आप कि भाई हटो रास्ते से, हमको जाना है। उसने कहा हम नहीं हटेंगे। फिर उन्होंने कहा हटो। तो महादेव ने कहा कि तुम तो अद्वैत के प्रचारक हो। अद्वैत मतलब एक ही स्वरूप है सब, दो धाराएं नहीं, एक ही धारा। अद्वैत मतलब हुआ जो द्वैत नहीं वो अद्वैत, जिसमें दो नहीं। तो महादेव ने कहा आदिशंकर से कि अद्वैत का प्रचार करते हो, फिर मेरे अंदर जो आत्मा है और जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो प्राण वायु है, प्राण शक्ति है, वो उसमें फर्क कैसे हो जाएगा। इतना सुना तो आदिशंकर ने पैर पकड़ लिए उस व्यक्ति के। तो महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा कि जिस विश्वेश्वर की साधना करने आए हो मैं वही हूं। विश्वेश्वर ने जिस विश्वेश्वर की साधना करने आए हो मैं वही हूं। इसीलिए ज्ञानवापी को विश्वेश्वर महादेव कहा जाता है। इस प्रसंग को सुनाया योगी आदित्यनाथ। अब स्वाभाविक है, इतनी बड़ी घोषणा होगी तो उस पर राजनीतिक कोलाहल मचेगा, राजनीतिक कोहराम मचेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक अपनी शैली है, एक अपनी विशिष्टता है। वो जो कुछ कहते हैं संपूर्ण दृढ़ता के साथ कहते हैं, और जो जिस चीज को वो मानते हैं कि ये सच है, ये सत्य है, ये प्रामाणिक है, उसको कहने में संकोच नहीं करते। राजनीतिक संकोच नहीं करते, सियासी किंतु परंतु नहीं लगाते। ज्ञानवापी ही महादेव का स्वरूप है, ये कहना सच में एक बड़ी घोषणा है। साधु संत जो सामान्य रूप से ऐसी बातें कहते हैं, अपने प्रवचनों में भी कहते हैं, अपने संबोधनों में भी कहते हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के आसन पर हो तब पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी संकल्पबद्धता के साथ ये घोषणा कर देना, ये बड़ी चीज हो जाती है। तो कुल मिला के ये कि योगी आदित्यनाथ ने काशी पर फिर माहौल को गरमा दिया। अब अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद वैसे भी काशी और मथुरा दो की चर्चा होती रहती है। आपको याद होगा कि जब यही ज्ञानवापी परिसर में ही व्यास जी का तहखाना खुला था और उसमें राग भोग पूजन अर्चन आरंभ करवाया था योगी सरकार ने, तो उसके बाद योगी ने विधानसभा के पटल पर कहा था कि रात में 12 बजे नंदी जी महाराज ने सब बैरिकेड तोड़ दिए काशी में, और विश्वेश्वर महादेव की पूजा अर्चना शुरू हो गई। और मथुरा का संदर्भ लेते हुए संकेतों में योगी जी ने कहा था कि अब जब अयोध्या में रामलला विराज गए, काशी में विश्वेश्वर महादेव की पूजा होने लगी व्यास जी के तहखाने में, तो अब हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया कहाँ मानेंगे। ये भी एक बड़ा संकेत था। और मथुरा के कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री इस बात का संकेतक दे भी चुके कि मथुरा में सूर्योदय दूर नहीं, मथुरा
कि पुरानी भव्यता, पुरानी शोभा वापस लाई जाएगी। इस तरह के संकेत तो कई बार देखे, लेकिन शिव भक्तों के लिए ये एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी परिसर को साक्षात विश्वनाथ का विग्रह घोषित कर दिया। अब आने वाले दिनों में ज्ञानवापी का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा, ज्ञानवापी का संकल्प कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखना है, क्योंकि मामला अभी अदालत में है और पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश हो चुकी है। अब एक जो बड़ी मांग है जो अदालत के समक्ष है वो ये है कि जो शिवलिंग जैसी एक आकृति जो मिली थी, संरचना जो मिली थी उसमें पानी के उसके बीच में, जिसको मुस्लिम पक्षकारों ने फव्वारा घोषित किया था, और हिंदू पक्षकार और हिंदू जनमानस जिसको विश्वेश्वर महादेव का विग्रह मान रहा है, उसका भी पुरातात्विक सर्वेक्षण हो, ASI का सर्वेक्षण हो, वैज्ञानिक परीक्षण हो, इसकी एक पिटीशन, इसकी एक याचिका अदालत के सामने है, इस वक्त लंबित है। क्योंकि उस शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक पड़ताल होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि अभी तक उसमें फव्वारे जैसे कोई चिन्ह नहीं मिले, और मुस्लिम पक्षकार और मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो भी ये नहीं बता पाई कि ये फव्वारा चलेगा कैसे। सिर्फ वाणी के स्तर पर, वाचिक स्तर पर उसको फव्वारा घोषित किया गया। वो फव्वारा है ऐसे चिन्ह वहाँ नहीं मिले, लेकिन वो शिवलिंग है ऐसा स्वरूप उसका 100% दिखता है। ये अलग बात है कि शिवलिंग को ऊपर से ऊर्ध्व उसमें खंडित करने की चेष्टा की गई। वो शायद इसलिए की गई हुई ताकि साक्ष्य छुपाए जा सकें, ताकि ये बताया कि ये आरोप प्रक्षेपित किया जा सके कि नहीं ये फव्वारा है। तो उसमें कुछ मशीनी इंटरवेंशन के जरिए कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। ये बात उस वक्त आई थी जब इसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार हो रही थी ज्ञानवापी की। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी का मसला एक बार फिर शिखर पर है, और योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा ने कि ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं, इस पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है।